मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आज हम नमक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये नया चैप्टर है और इसकी जो लेखिका हैं वो हैं रज़िया सज्जाद ज़हीर। इस पार्ट में नमक पार्ट में भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलने की एक मार्मिक कहानी है। यह दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। लाहौर के कस्टम अधिकारी का ये कथन बहुत सारगर्भित है कि उनको यह नमक देते समय मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। ये जो कहानी है, जब सफ़िया अपने पड़ोस में रहने वाली सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई थी तो वहाँ पर सिख बीवी को देखकर वह हैरान हो गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी माँ से मिलती जुलती थी। और उन सिख बीवी ने भी अपनी बहू से सफ़िया के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो जो है वो कल ही लाहौर जा रही हैं। तो जब उन्होंने उनसे पूछा कि लाहौर से आपके लिए कुछ लाऊं, तो उन्होंने हिचकिचाहट के साथ कहा था कि वहाँ से लाहौरी नमक ले आना। सफ़िया लाहौर में 15 दिन रुकी। उनके भाइयों ने खूब खातिरदारी की और मिलने वाले अनेक उपहार लेकर के आए। उनके सामने सेर भर लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी। पुलिस अफसर भाई ने इसे गैर कानूनी बताया और व्यंग किया कि भारत के हिस्से में अधिक नमक आया था। लेखिका इस पर झुंझला गई तथा नमक ले जाने की जिद की। भाई ने कस्टम की जांच का हवाला दिया तथा बेइज्जती होने का डर दिखाया। लेखिका उसे चोरी से ले जाना नहीं चाहती थी, वह प्रेम की चीज़ को शालीनता से ले जाना चाहती थी, परंतु भाई ने कानून की सख्ती के विषय में बताया। अंत में वह रोने लगी तथा भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। इसी कहानी में नमक है तो एक बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन दिलों को आपस में कैसे जोड़े रखने का एक बड़ा माध्यम है। ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत पाक विभाजन के बाद जो लोग भारत में रह गए या जो लोग पाकिस्तान में रह गए, आज भी वो अपने वतन से उतना ही अधिक जुड़े हुए हैं जितना उस समय में थे। और अगले दिन 2 बजे दिन को सफ़िया को रवाना होना था। उसने सारी रात पैकिंग की, सारा सामान सूटकेस व बिस्तर बंद में आ गया। अब कीनू की टोकरी और नमक की पुड़िया ही शेष रह गई थी। गुस्सा उतरने पर भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी। उसने किन्नुओं के ढेर के नीचे नमक की पोटली छिपा दी। आते समय उसने देखा था कि भारत से केले जा रहे थे और पाकिस्तान से किन्नू आ रहा था। कोई जांच नहीं हो रही थी। इस तरह नमक सुरक्षित जगह पहुंच जाएगा। फिर वह सो गई। वह लाहौर के सौंदर्य, माहौल व सगे संबंधियों के बारे में स्वप्न देख रही थी। यहाँ उसके 3 सगे भाई, चाहने वाले दोस्त, नन्हे नन्हे